अगर आपकी भी अफ़गानी शलवार पीछे की साइड से ऊपर उठती है या आगे की तरफ से नीचे को लटकती है या फिर आपको प्लीट्स के डायरेक्शन समझ में नहीं आते तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये कटवर्क डिज़ाइन अफ़गानी शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, इस शलवार के साथ हमने ये डिज़ाइनर कुर्ती बनाई है। इस कुर्ती का वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। सो कुर्ती का जो वीडियो है उसका लिंक मैं फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आगे एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, तो वहाँ से भी आप इस कुर्ती की वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी शलवार की। तो ये शलवार बनाने के लिए जो मेजरमेंट की ज़रूरत होगी वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद इसको बनाने के लिए मैं 2 मीटर फैब्रिक ले रही हूँ। तो 2 मीटर में 37 इंच की लेंथ पर ये शलवार रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक ले लिया है। इसको किनारी वाली साइड से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और लंबाई में ये लगभग 40 इंच है, क्योंकि ये हमारा 2 मीटर है। तो किनारी वाले साइड से हमने डबल फोल्ड किया है। इसके बाद मेरे फैब्रिक का अरज़ बिल्कुल नॉर्मल है। सो जिधर से फैब्रिक के धागे निकलते हैं ये अरज़ वाली साइड होती है। तो देखिए अरज़ इसके 41 इंच है। तो बिल्कुल नॉर्मल अरज़ के साथ भी ये शलवार बन जाती है। आप इसका अरज़ 40 से लेकर 45 इंच तक ले सकते हैं। अब फैब्रिक को हमने किनारी वाली साइड से देखिए पहले डबल फोल्ड कर रखा है। अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो कपड़े की 4 तह में हमने इस तरह से बिछा लेना है, अच्छे से सिलवट निकाल कर। फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है ये 20.5 इंच है। यहाँ से ये 4 फोल्ड है। देखिए ये 4 लेयर है ओपन साइड, और ये वाली जो साइड है ये बंद वाली साइड है। अब इस साइड से हम अपनी मोरी की चौड़ाई आगे की तरफ निकाल देंगे। तो यहाँ आप मोरी की चौड़ाई 1, 1.5 या 2 इंच जितना भी चाहते हैं मोरी उतनी ही आपको आगे निकालनी होगी। तो मैं 2 इंच चौड़ी मोरी बना रही हूँ, इसलिए मैंने नीचे की तरफ 2 इंच निकाल दिया है। इसके बाद अब हमने अपनी शलवार की रेडी लेंथ पर मार्क करना है। तो देखिए रेडी लेंथ हम 1 इंच कम रखेंगे, क्योंकि ये एंकल लेंथ शलवार होती है। ज़्यादा लंबी शलवार बना लेंगे तो आगे से लटक जाएगी, इसलिए मैं 37 इंच पर मार्क कर रही हूँ। नॉर्मल जो लेंथ होती है वो मेरी 38 इंच होती है। तो मैंने 37 इंच पर मार्क किया। अब इस मार्क से नीचे की तरफ हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। मैं 6 इंच लंबी बेल्ट बना रही हूँ। आप अपनी बेल्ट की लेंथ को इस तरह से कम कर सकते हैं। जितना भी कम आप बेल्ट की लेंथ रखेंगे उतना ही कम पर मार्क करना होगा। जैसे मैं 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब इस मार्क से ऊपर की तरफ हम 1 इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए, सिलाई के लिए। तो ऊपर की तरफ हमने यहाँ बढ़ा लेना है। तो देखिए ये आधा इंच ऊपर से बेल्ट के साथ अटैच होगा यहाँ से, और नीचे से मोरी के साथ। तो आधा इंच इसमें खर्च हो जाएगा, इसलिए हमने 1 इंच बढ़ाया है। तो ये टोटल हो गया मेरा 30 इंच। तो 30 इंच हमने चेक कर लेना है, जितना भी आएगा वही लेंथ लेकर हमने आगे मार्क करनी है इस तरह से। तो 30 इंच की लेंथ पर हमारे ये पार्ट है, इनको कट कर लेंगे। और ऊपर से जो कपड़ा बच रहा है इससे हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट हम अपने हिप की गोलाई के हिसाब से बनाएंगे। जितना भी हमारा हिप की गोलाई है उसमें हमें 10 इंच प्लस कर लेना है, और जितना भी टोटल हुआ उसी के हिसाब से यहाँ बेल्ट ले लेंगे। तो मैं 25 इंच का देखिए डबल ले लिया है फैब्रिक, यानी टोटल 50 इंच है। क्योंकि ये जो शलवार है मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ। बेल्ट कट करने के बाद जो ये फैब्रिक बच रहा है इससे मैं कुर्ती पर डिज़ाइनिंग करूँगी। इसके बाद देखिए बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 25 इंच ली है। इस तरह से ये 25 इंच है। अब हमने बेल्ट की लंबाई लेनी है। तो मुझे बेल्ट की जो लंबाई है वो रेडी 6 इंच पर करनी है। तो ये हमारी बेल्ट की लंबाई है 6 पर। इसके बाद आधा इंच हमारा नीचे मार्जिन में जाएगा और 2 इंच हमारा नेफे के लिए जाएगा। तो टोटल हो गया हमारा 2.5 इंच। तो बेल्ट की जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें हमने 2.5 इंच प्लस करके इसको 8.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इसको 8.5 इंच की लंबाई लेकर कट कर लेना है। तो गाइस 2 मीटर में 37 इंच की लेंथ पर शलवार बहुत ही आराम से बन जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने अपनी मोरी की चौड़ाई लेनी है। तो मैं यहाँ पर मोरी की जो चौड़ाई है वो 15 इंच ले रही हूँ। आप 1-2 इंच कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना भी आपको घेर चाहिए मोरी में। तो मैंने 15 इंच पर मार्क किया है। अब ये देखिए ये वाली जो साइड है ये खुली साइड है, यहाँ पर 4 लेयर है। सो यहीं पर हमने अपना क्रॉच बनाना है। अब जितनी भी लेंथ में हमने बेल्ट रखनी है उतना हम ऊपर निकाल देंगे और क्रॉच की लेंथ ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 15 इंच ले रही हूँ, यानी जो हमारा यहाँ से हमने 9 इंच लिया है, आधा इंच ये ऊपर से सिल जाएगा और ये 8 इंच बचेगा। और 6 इंच की हमारी बेल्ट आ जाएगी तो 14 इंच पर हमारा क्रॉच रेडी हो जाएगा। इसके बाद पीछे की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर की तरफ सीधा मिला देंगे। अब हमने इसमें गोलाई देनी है।
सो गाइज़, अगर आप क्रॉच इस तरह से बनाना चाहते हैं, यानी अगर आप मेयानी नहीं लगाना चाहते तो आप क्रॉच इस तरह से बना सकते हैं, बट मैं इसमें मेयानी लगा रही हूँ। अब देखिए, इन दोनों पॉइंट को इस तरह से इंची टेप रखकर तिरछा करके मिला देना है। इसके बाद हम इस वाले मार्क पर कट कर लेंगे। सो गाइज़, मैं शलवार में मेयानी लगा रही हूँ, इसलिए मैंने क्रॉच गोलाई में नहीं कट किया है, सिंपली ये साइड की कटिंग कर ली है इस तरह से। इसके बाद हमने ये नॉचेस लगाने हैं। सो ये नॉचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हमने अपनी प्लेट्स और गैदर्स वगैरह सेट करनी होगी बेल्ट के साथ और नीचे मोरी के साथ। तो जब हम शलवार और बेल्ट को इस तरह से जॉइन करते हैं तो साइड में नॉचेस हैं एक दूसरे के जस्ट सामने आएंगे। इसके बाद देखिए, ये जो फैब्रिक बच रहा है इससे हम अपनी मेयानी कट करेंगे। तो ये हमारी 4 लेयर है, इसमें से हम 2 लेयर हटा देंगे और 2 लेयर की हमने मेयानी कट करनी है इस तरह से। इसके बाद हमने जितनी भी क्रॉच की लेंथ ली है उतनी ही हमने मेयानी की लेंथ लेनी है। अब नीचे से चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ से हमने तिरछा करके फ़ोल्ड करना है। सो नीचे से जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई हमने लगभग 9 इंच लेनी है, क्योंकि हमने 9 इंच पर अपना क्रॉच कट किया है। सो देखिए, यहाँ से जितना एक्स्ट्रा होगा मैं ऊपर से पकड़ के कट कर दूँगी। जो लोग मेयानी नहीं लगाना चाहते वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमने इसको स्टिचिंग करने के लिए शलवार का एक पार्ट सीधी साइड ऊपर की तरफ रख लेना है और एक ही पार्ट में हम दोनों मेयानी लगाएंगे। तो जो हमारे क्रॉच की लेंथ है यहाँ पर इस तरह से सिंपली मेयानी रखनी है और स्टिच कर देनी है। इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। पहले दोनों मेयानी एक ही पार्ट में स्टिच कर लीजिए, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर रखकर इसकी राइट साइड दोनों के अंदर रहेगी। अब यहाँ से इसको हमने ये क्रॉच की साइड से दोनों मेयानी को स्टिच कर देना है इस तरह से। अब हमने बेल्ट रेडी करनी है। तो देखिए, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखी है और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। इसमें 2 जॉइंट आए हैं। जो जॉइंट है वो हम सेंटर में कर लेंगे, फ्रंट और बैक के, एंड जो हमने नॉचेस लगाए थे साइड के वो हमने साइड में रख लेना है। अब इसी तरह से देखिए, हमने ये शलवार का जो मेयानी है सेंटर में वो लगा ली है और ऊपर से एक सिलाई भी लगा दी है। इसके बाद ये साइड के नॉचेस थे वो हमने अच्छी तरह से साइड में करके रख लेने हैं। एंड ऊपर की तरफ आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही लाइट कलर है, शायद आपको ना दिखे, तो यहाँ पर मैंने बड़ी चाल करके एक सिलाई लगाई है। ये साइड के नॉचेस के बाद हमने 3 इंच छोड़ा है और उसके बाद हमने इस साइड से भी देखिए 3 इंच छोड़ा है और ये सिलाई हमने यहाँ तक लगाई है, इस साइड से भी 3 इंच छोड़कर, यानी साइड के हमने 6 इंच छोड़े हैं और सेंटर में ये बड़ी चाल करके एक सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये धागों को खींचकर गैदर्स बनाना है। तो ऊपर या नीचे का कोई भी धागा खींचेंगे तो इस तरह से गैदर्स बनती जाएगी। अब गैदर्स कितनी बनानी है, तो देखिए, साइड का जो हमारा नॉच है वो हम बेल्ट के साइड के नॉच के बराबर रखेंगे और बेल्ट का जो सेंटर का जॉइंट है वो हम मेयानी के सामने रखेंगे। तो इस तरह से ये हमें आसानी होगी गैदर्स बनाने में। अब बिल्कुल इसी तरह से हम इस साइड से भी ये गैदर्स बना लेंगे। सो बस ध्यान रखना है धागा नहीं टूटना चाहिए और जो हमने नॉचेस लगाए थे बस उनका ध्यान रखना है। बेल्ट का और जो शलवार के नॉचेस है एक दूसरे के सामने आएंगे और बेल्ट और मेयानी का जो जॉइंट है वो भी एक दूसरे के सामने आएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने इस साइड के भी ये धागा खींचते हुए गैदर्स बना लेने हैं। मुझे उम्मीद है ये वाला जो स्टेप है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये गैदर्स बनाना बहुत ही आसान है, बट कुछ लोग प्लेट्स बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये बहुत आसान तरीका बताया है। अब बिगिनर्स को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि प्लेट्स का डायरेक्शन किस साइड में रहेगा। सिंपली हमने ये इस तरह से रफली गैदर्स बनानी है। ये गैदर्स आप हाथ से भी बना सकते हैं और मैंने जैसे वीडियो में दिखाया है उस तरह से भी गैदर्स बना सकते हैं। अब हमने बेल्ट को शलवार के साथ स्टिच करना है। सो क्योंकि मैंने अभी नेफा नहीं बनाया है तो किसी भी साइड से हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारी मेयानी और बेल्ट के जॉइंट को मैंने पिन लगाकर टक कर दिया है। अब साइड के जो हमने नॉचेस लगाए थे वो एक दूसरे के यहाँ पर सामने आ गए हैं और अब मैं यहाँ पर भी पिन लगा दूँगी। इस शलवार को बनाने के लिए एक एक स्टेप आपको क्लियरली समझ में आ जाए, इसलिए देखिए मैं इतनी डिटेल में बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 पिन लगाई हैं। सो अदरवाइज़ मुझे पिन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम इसको ऐसे ही पकड़ के गोलाई में आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा सकते हैं। तो लीजिए, इसी सिलाई के साथ जो बेल्ट है वो हमारी शलवार से लग चुकी है। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ जो एक साइड की गैदर से वो कितनी दूरी पर आई है। तो यहाँ से ये दोनों साइड से 9-9 इंच की दूरी पर आई हैं, यानी फ्रंट जो सेंटर है हमारा टोटल 18 इंच पर है और इसी तरह से बैक साइड में भी हमारी जो गैदर से वो 18 इंच की लेंथ पर आई है। ये देखिए, ये 18 इंच है।
इसके बाद हमने बेल्ट में नेफा फोल्ड करना है और लास्टिक डालनी है। लास्टिक लगाने के लिए हम अपनी कमर की गोलाई लेंगे। तो जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से हम 3 से 4 इंच माइनस कर देंगे। तो देखिए मैं 32 इंच कमर के लिए बना रही हूँ, तो इसमें से मैं 4 इंच माइनस कर दूँगी, जो हो गया 28 इंच। अब 28 इंच लंबी लास्टिक लेकर हम अपनी बेल्ट में इंसर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर हैंड टू हैंड नेफा फोल्ड करूँगी और लास्टिक के दोनों सिरे सिलकर इस तरह से अपनी बेल्ट बना लूँगी। इसके बाद हमने मोरी बनानी है। तो मोरी बनाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग कैनवास ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है और लंबाई मैं 15 इंच लूँगी। एक्स्ट्रा बाद में कट कर देंगे। इसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब हमें अपनी मोरी की गोलाई जितनी भी चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि 6.5 इंच पर मैं मोरी की गोलाई रखूँगी। तो ये एक्स्ट्रा कैनवास को मैं यहाँ से कट करके निकाल दूँगी। इसके बाद देखिए जो हमारी कैनवास की खुली साइड है, यहाँ से ऊपर की तरफ हम 1 इंच मार्क कर लेंगे और इस मार्क को आगे तक मिला देंगे। सो एक सीधे ही मार्क हमने ये इस तरह से कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक हाफ सर्कल कट किया है। इस तरह से ये 1 इंच लंबा है और इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। अब इसकी जो गोलाई वाली साइड है वो यहाँ से हमने नीचे की तरफ रखनी है। कैनवास की जो चौड़ाई है अभी फ़िलहाल 2.25 इंच है। तो इस तरह से हमने ये जो हाफ सर्कल है वो खुली साइड में रखना है और यहाँ से मैं पेन की हेल्प से मार्क कर लूँगी, इसको ऊपर ड्रॉ कर लूँगी। आप कटवर की लंबाई चौड़ाई को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सारे कटवर मार्क करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले यहाँ तक मैं सीधा कट करूँगी, क्योंकि इतना हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो मार्जिन में मैंने 1 इंच लिया है। इसके बाद आगे की तरफ जितनी भी गोलाई मार्क की हमने, बस ऐसे आराम से हमने इसको कट कर लेना है। क्योंकि हमने 2 मोरियाँ एक साथ कट की हैं, तो यहाँ से बंद वाली साइड जो है यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब हमने अपना फैब्रिक लेना है। तो फैब्रिक की रोंग वाली साइड पर इसको रखकर आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए इसको पेस्ट करने के बाद हमें 2 पट्टियों की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पर मैंने एक ही पट्टी पर एक साइड में इसको पेस्ट किया। अब इसको मैं बीच में से कट करके 2 में डिवाइड कर लूँगी। तो ऊपर से आप देख सकते हैं कैनवास की दोनों साइड आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है और उसके ही बराबर नीचे वाली पट्टी है। इसके बाद हमने यहाँ से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे और जो कटवर के अंदर से गहराई है यहाँ पर हमने नॉचेस लगाने हैं। अब इसको सीधा करेंगे और इस पर एक आयरन कर लेंगे ताकि जो कटवर है उनकी गोलाई अच्छे से आ जाए। इसके बाद जो हमारी पेस्टिंग वाली साइड फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से अब हमने इसका सेंटर निकालना है। तो ये जो आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इस साइड में एक छोटा सा नॉच लगा लेंगे या फिर हम चौक की हेल्प से एक मार्क कर लेंगे। अब इसको शलवार के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए शलवार की ये मोरी वाली साइड है, यहाँ पर मैंने आधा इंच दूरी पर बड़ी चाल करके सिलाई लगा ली है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने अपनी शलवार को बेल्ट के साथ अटैच किया। सो बस कोई भी एक धागा खींचकर हमने इसमें इस तरह से गैदर्स बनाने हैं। ये जो सेंटर है वो एक दूसरे के सामने रहेंगे और इस साइड से जितना हमने मार्जिन लिया है उतना हमने सीधा रखना है। यहाँ पर कोई गैदर नहीं बनानी है और बीच में सारी गैदर हमने सेट कर लेनी है। बस यही ध्यान रखना है, जो साइड का हमने दबाव लेना है वो उतना ही लेंगे जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था और सेंटर से के सामने सेंटर रखेंगे। अब हमने मोरी को शलवार की रॉन्ग साइड में रखना है और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर इसके साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद इसको सीधी तरफ जब हम टर्न करेंगे तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक धागे वगैरह इसके अंदर कवर हो जाएंगे और किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा दी है और ये जो हमारी रफ़ सिलाई थी इसको हमने निकाल देना है, जो हमने आधा इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड किया था। तो देखिए दोनों मोरी को मैंने बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लिया है, यहाँ देख सकते हैं आप। अब हमने इसकी इनर लेग की फ़िटिंग लगानी है। तो इसकी जो रॉन्ग साइड है वो अंदर कर देंगे, राइट साइड बाहर की तरफ। क्योंकि म्यानी कट करते हुए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, 6.5 इंच पर मैं मोरी की फ़िटिंग लगा रही हूँ। तो मैं 1 इंच का दबाव लेकर इसमें फ़िटिंग लगाऊंगी। तो यहाँ से मोरी की साइड से 1 इंच का दबाव लेकर इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसी तरह से नीचे की तरफ मैं 1 इंच की फ़िटिंग लगा दूंगी। सो इस तरह से ये हमारी परफेक्ट अफ़गानी शलवार रेडी हो गई है, जिसकी मोरी हमने कटवर में बनाई है। ये एंकल लेंथ शलवार है, तो इसकी रेडी लेंथ जो है वो नॉर्मल लेंथ से हम 1 इंच कम रखेंगे। जैसे मैं 38 इंच पर पहनती हूँ, बट इसकी जो लेंथ है वो मैंने 37 इंच रखी है। अगर हम ज़्यादा लंबी शलवार रखेंगे तो नीचे की तरफ लटकेगी, जिसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ये शलवार थोड़ी सी ऊँची ही रहती है। सो वीडियो में दिखाए गए तरीके से अगर आप शलवार बना रहे हैं तो आपकी शलवार बिल्कुल ठीक बनेगी। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी शलवार कैसी बनी। और इसके साथ जो मैंने कुर्ती बनाई है उसका लिंक ये रहा, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं।